Why and how to do हम्म। why and how to do international business, a complete practice guide. नमस्ते सभी को, वेलकम टू आवर स्पीकर एग्जिम गुरु एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सुमानी। सर, आपका सफर जो है काफी इंस्पायरिंग है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, साथ ही आपकी इस इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट भी, जिसमें आपने एमबीए में फॉरेन ट्रेड लॉ से किया है। लॉ और बिजनेस दोनों आपकी कमांड जो है वो बेमिसाल है। सर, आपकी 65 प्लस बुक्स सुप्रीम कोर्ट लीडिंग केस लॉज के ऊपर है। 500 प्लस लीगल एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वीडियोज यूट्यूब चैनल जैस सोमानी 64@gmail.com पर है। आपका दुबई का ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड मिला है, जो कि इंटरनेशनल में एक अलग पहचान है। साथ ही सबको बताना चाहेंगे कि सर रोटरी क्लब न्यू दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। साथ में नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब के भी प्रेसिडेंट हैं। सर सीईओ ऑफ जेएसएस सुप्रीम लीगल एलएलपी के हैं। सर के 16 प्लस जूनियर्स इंक्लूडिंग 6 एआरस हैं। और सर का एक्सपर्टाइज जो है वो बहुत ही सीक्रेट है, जो कि लीगल ट्रेड का फ्यूजन है। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें सर का एक ही विजन है और बहुत ही क्लियर है, वो है इंडिया को एक्सपर्ट हब बनाना चाहते हैं। और सर ये बिलीव करते हैं कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए होता है, बस सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो इस सेशन का पर्पस है अवेयरनेस और ग्लोबल बिजनेस का स्कोप। इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में पोजीशन क्या है, ये भी आपको इस वेबिनार में पता चलेगा। सो कब स्टार्ट करें उसका स्पॉइलर अलर्ट आपको मिलेगा। और लास्ट में हम बहुत ही आपको अच्छी स्पॉइलर और भी देने वाले हैं, कुछ सीक्रेट देने वाले हैं साथ में। तो उसके लिए आप लास्ट तक बने रहिए। फाइनली अभी हम ओवर करते हैं सर की तरफ। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू श्रुति फॉर योर काइंड वर्ड्स। दोस्तों, विदेश व्यापार पहले क्यों करना है, व्हाई, एंड फिर देन हाउ देखेंगे हम। और फिर उसमें संकट क्या आते हैं, क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो विदेश व्यापार क्यों करना है, तो विदेश व्यापार से पहला उद्देश्य होता है विदेश व्यापार का पैसा अच्छा कमाना। और पैसा अच्छा इसलिए मिलता है क्योंकि पूरा वर्ल्ड आपका मार्केट होता है। जैसे प्याज का उदाहरण लेते हैं, हमारे देश में प्याज के भाव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब हम प्याज इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जब भाव कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, बहुत भाव कम होता है, तो किसी देश में प्याज का उत्पादन नहीं होता है, तो वहां पे बहुत अच्छे दामों पे हम प्याज बेचते हैं। ऐसी बाकी भी प्रोडक्ट है। जैसा मेरा एक एक्सपोर्टर है, वो म्यांमार से दाल परचेस करता है। जब म्यांमार में प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है दाल का, तब परचेस करता है, त्रिपुरा के गोडाउन में रखता है। त्रिपुरा म्यांमार के बॉर्डर पे ही हमारा स्टेट है भारत का। और जैसा म्यांमार में दाल का उत्पादन कम हो जाता है, भाव बढ़ने लगता है, वही दाल वो म्यांमार को वापस बेचता है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट है। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में अंडर डेवलप कंट्रीज में अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और डेवलप कंट्रीज में बेचते हैं, तो कई गुना अच्छा भाव मिलता है। लीगल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज हैं। अभी कुछ कुछ सर्विसेज कालबाह्य हो गई है, लेकिन कुछ कुछ सर्विसेज हैं, मैन पावर सर्विसेज हैं। ये सब सर्विसेज में हम अगर डेवलप कंट्री को फोकस करते हैं, तो बहुत अच्छा मुनाफा आ, जो एक्सपोर्टर है उसको मिलता है। तो पहला मुद्दा तो है कि एक्सपोर्ट में पैसा अच्छा कमाना, ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि राष्ट्र के लिए फॉरेन करेंसी कमाना। जैसा जैसा हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, वैसा वैसा विदेशी चलन हमारे देश में आता है। और जिस देश का विदेशी चलन का साठा ऊंचा होता है, वही देश रिच और महान होता है। इसलिए हमको सेकंड लेवल पे ये होता है। थर्ड लेवल पे वो ये होता है कि बिजनेस हो या सर्विसेज हो, एक समाज सेवा की अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कोई कपड़ा एक्सपोर्ट करता है, तो कपड़ा जब लेते हैं हम, शादी ब्याह के लिए हो या खुद के लिए हो, तो कपड़े से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो लोगों को पर्सनैलिटी डेवलप करने का एक सत्कार्य आपके हाथ से होता है। जैसे ज्वेलरी कोई बेचता है, तो ज्वेलरी से किसी नारी को सुशोभित करने का एक अच्छा कार्य आपके हाथ से होता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है जो लीगल सर्विसेज है, लीगल इसमें बैठती है, जो लॉफुल है। ऐसे कोई सर्विसेज, कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें समाज सेवा नहीं होती है। लेकिन हम बिजनेस को समाज सेवा के एंगल से कम और प्रॉफिट के एंगल से देखते हैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ होता है। अगर अगर हम
नारी के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और ये उद्देश्य रखते हैं कि दुनिया के हर नारी तक पहुंचना चाहिए, और वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो नारी को आनंद मिलना चाहिए, ये उद्देश्य रखते हैं, तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में जाएगा, नारी यूज करेगी, हैप्पी हो जाएगी, और हमारा सेल भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो पहले सेवा रखो, फिर मेवा दिमाग में रखो, तो फिर अपने आप ही पैसा आता है। मैं काफी बार बोलता हूँ कि एक्सेलेंसी अगर हम करते हैं तो पैसा अपने आप ही आता है। इसलिए हमको एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट से क्या होता है, आपका विजन बड़ा होता है। जैसे आप देश में व्यापार करते हैं तो देश ही आपका मार्केट है, लेकिन देश के बाहर जो व्यापार करते हैं तो 210 देश आपका मार्केट बनता है। इतना अच्छा आपका ग्लोबल है। तो फिर 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ऐसा आप आगे चल के पातान पे चलते रहते हैं और बहुत सही लेवल पे पहुंचते हैं। अभी कैसा करना है एक्सपोर्ट, हाउ टू डू एक्सपोर्ट? तो एक्सपोर्ट पे करते समय आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज के लिए एक अलग से लिंक, पिछला मैंने वेबिनार लिया होता जो सर्विसेज के ऊपर था, एक मैंने लिया था प्रोडक्ट के ऊपर था। बराबर है, दोनों को जरूर आप देखिए। और श्रुति को मैं बोलूंगा ये दोनों की लिंक आप इसमें डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो का जब आप यूट्यूब पे डालेगी तब इसके डिस्क्रिप्शन में पिछले जो 2 प्रोग्राम है, ये प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का था और एक सर्विस एक्सपोर्ट का, दोनों की लिंक डाल दीजिए, ताकि लोगों को वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का और इंडिविजुअल सर्विसेज का भी वर्कशॉप देखने के लिए मिलेगा, वेबिनार हमारा देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी सर्विसेज है या जो भी प्रोडक्ट है वो पहले तय कर लें, कौन से प्रोडक्ट में कौन से सर्विसेज में जाना है। पैसा किस में ज्यादा मिलता है ये देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कौन सा कार्य करते समय इंटरेस्ट आता है, आनंद मिलता है। जितना ज्यादा आनंद आपको मिलेगा ना, उतना आनंद आनंद आपको फिर परेशान नहीं करता है। जब हम दुखी होके कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम उद्देश्य लेके, कोई अच्छा उद्देश्य लेके काम करते हैं तो हम थकते नहीं हैं। इसलिए जिसमें आपको आनंद आएगा, ऐसे प्रोडक्ट में, ऐसे सर्विसेज में चाहिए। फिर उसका मार्केट देखिए, टॉप 10 कंट्रीज निकालना है, ये इसका टेक्निकल पार्ट है, श्रुति अंत में बताएगी आपको। टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 20 कंट्रीज आपके प्रोडक्ट के निकालिए। फिर आपके प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढ के रखिए हैं। मीनवाइल आप जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज रहती है, हाई कोड, RCMC, ये कर लीजिए। खुद का वेबसाइट बना लीजिए, ऐप बनाना है तो ऐप बना लीजिए, प्रोडक्ट का कैटलॉग, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट का कैटलॉग बना लीजिए। ये सब होने के बाद फिर आप विदेश में बायर ढूंढना, फिर उसको माल सप्लाई करना, फिर माल को सप्लाई करने के बाद अब पैसा रिकवर करना, फिर सरकार के बेनिफिट्स लेना, ये स्टेज पे एक्सपोर्ट होता है। ये हुआ हाउ टू एक्सपोर्ट। हमने पहले आपको वाई टू एक्सपोर्ट बताया, अभी हाउ टू एक्सपोर्ट बताते हैं। और अभी आपको बताते हैं कि एक्सपोर्ट में जो डर रहते हैं, कुछ कुछ लोगों के दिमाग में डर है कि मेरा पैसा डूबेगा तो। लेकिन दोस्तों, दुनिया में जो एक्सपोर्ट चलता है ना, 95% एडवांस पे ही चलता है। क्रेडिट चाइना वाला किसी को देता नहीं है, जापान वाला किसी को क्रेडिट देते हैं। जापान से, कोरिया से कितने कार आती है हमारे पास बेचने के लिए, कितने बड़े बड़े शोरूम है, एक भी कार क्रेडिट पे नहीं मिलते हैं। 95% बिजनेस एडवांस पे ही होता है। बिजनेस करना एक कला है। लेकिन हमारे देश में ना, कुछ कुछ लोगों के दिमाग में बसा है कि उधार ही करना पड़ता है। वो लेते समय तो रोकड़ा लेंगे, लेकिन बेचते समय उधार बेचते रहेंगे। ये बिजनेसमैन कभी ऊपर नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, हमको एडवांस में बिजनेस करने की कला सीखना है, और एडवांस में होता है। 95% एक्सपोर्टेड एडवांस में होता है। LC वगैरह रहती हैं, प्रॉपर अगर LC देख के लेते हैं प्रॉपर, तो LC में कभी चीटिंग नहीं होता है। ओके, ECGC पॉलिसी रहती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी पॉलिसी, इससे हमारा पैसा सुरक्षित होता है। अगर हम उधार भी देते हैं ना, तो भी हमारा पैसा सुरक्षित होता है। एडवांस आते तो सवाल ही नहीं आता। मार्जिन जो है, मार्जिन अच्छा मिलाना, ये जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है उस चीज का, वहां पे कभी बेचने की कोशिश ही मत करो, बिल्कुल मत करो। क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी उस देश में ज्यादा है तो वहां पे प्राइसेस डाउन है। तो वो देश आपका एक्सपोर्ट का पॉइंट नहीं है, वो देश आपका इंपोर्ट का पॉइंट है। जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है वहां से आपने इंपोर्ट करना चाहिए, जहाँ पे प्रोडक्शन कम है, जहाँ पे भाव ज्यादा है, वहां पे बेचना चाहिए।
तो ये जो हजार्ड्स हैं ये खत्म हो जाता है। और भांडवल, कैपिटल, कैपिटल ये क्या है, एक क्या बोलता है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि कई एक्सपोर्टर है जो आज 5 स्टार एक्सपोर्टर है, कोई 2 स्टार एक्सपोर्टर है, लेकिन इनके पास जीरो कैपिटल था, इनके पास कैपिटल ही नहीं था बस। लेकिन वो बेचते रहे, प्रोडक्ट लेते रहे, बेचते रहे, लेने वाले को देने वाले को विश्वास में लेते हैं, काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल बनता है। और लगाना भी है थोड़ा बहुत कैपिटल तो लगा भी सकते हैं, लेकिन काफी लोग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। जीरो से ही स्टार्ट करने में मजा भी आता है काम करने में। और भारत सरकार के बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं, सीड कैपिटल सिस्टम है, एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए सपोर्ट सरकार के अच्छे हैं, कम इंटरेस्ट में आपको जो बैंक रहते हैं, अथोराइज डीलर बैंक आरबीआई की, जिसपे आरबीआई का परमिशन रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, वो बैंक को वो सस्ते में लोन आपको देती है। आप इंटरनेशनल फाइनेंस जो रहते हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंस भी ला सकते हैं जैसा जैसा आपका डेवलप होता है। ये रास्ते पे चलना शुरू करो दोस्तों, खाली सोचते मत रहो। चलना शुरू करेंगे ना तो अपने आप मार्ग गिरता है। हाँ, प्रॉपर प्लानिंग करके आगे चलते रहो तो कोई इशू नहीं आएगा। इसलिए पैसा डूबने का टेंशन दिमाग से निकाल दो, पैसे रिकवरी का टेंशन निकाल दो। आपको खाली कष्ट लेना है। 12 12 13 13 घंटा काम करने वाले लोग कभी भी फेल्योर नहीं होते हैं। और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है। और अभी इंटरनेट का जमाना है, पहले क्या होता था, आपको वर्ल्ड टूर लगाना पड़ता था, अलग अलग देशों में जाना पड़ता था। अभी किसी भी कस्टमर के साथ आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन उनको भेज सकते हैं, फिजिकल सैंपल भी भेज सकते हैं कुरियर से, इजी हो जाता है। आपको बार बार विदेश जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप आपके जो 20 कंट्री, टॉप के 10 कंट्रीज हैं जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं, उतने कंट्री में 2 4 साल में एक बार आप विजिट लगाते हैं, आपके डीलर लोगों को मिलते हैं, कुछ डीलर लोगों को आप अवार्ड्स देते हैं, वो अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन वहां रखते हैं, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, या चेंबर ऑफ कॉमर्स के मीटिंग है, या भारत सरकार या एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल से रहते हैं, ये टूर निकालते रहते हैं, ये टूर के साथ विदेश जाते हैं। तो ये चीज अलग है। लेकिन जाना कंपलसरी नहीं रहता विदेश में आपको, आप यहाँ से बैठ के भी विदेश में बात कर सकते हैं। जैसा मैं आज दिल्ली में नहीं हूँ, दिल्ली के बाहर जा रहा हूँ, बीच में रुक के मैं आपका वेबिनार ले रहा हूँ। ऐसे ही हम भारत भर में, दुनिया में किधर भी घूम के हमारा बिजनेस प्रोफेशन कर सकते हैं। खाली कंडीशन है, आपको सोचना कम है, करना ज्यादा है, ये याद रखना। दूसरी बात है सर्विसेज एक्सपोर्ट की। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट में तो कैपिटल लगता ही नहीं है, कैपिटल की तो बात ही नहीं कोई सर्विस एक्सपोर्ट में। आपका कैपिटल, आपका दिमाग ही आपका कैपिटल है। तो सर्विस एक्सपोर्ट में खाली आपको जिसको सर्विसेज की नीड है उसको ढूंढना है, और उसको वो सर्विसेज क्या करना है, सप्लाई करना है। इसलिए सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल होती है, ये सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, guru.com है, इसके ऊपर जाता है तो आपको काफी सर्विसेज कौन से देश फोकस है, कौन से सर्विसेज के लिए कौन से देश फोकस है, ये सब पता चल जाता है। तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, सर्विसेज एक्सपोर्ट है, बराबर है। ट्रेड एक्सपोर्टर बोल के भी काम कर सकते हैं आप। भाई आपके दिमाग में कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप एक ट्रेड एक्सपोर्टर बन जाते हैं। तो जो जो लोग आपके पास आएंगे बेचने के लिए, भाई जो उनका प्रोडक्ट आपको बेच के देना है विदेश में, तो बेचने जो आपको देता है उससे 2 3 टक्का कमीशन मिल गया, जिसको आप बेचते हैं उसको 2 4 टक्का कमीशन मिल गया, तो आपको ऊपर के ऊपर 5 10 टक्का कमीशन आराम से मिल जाता है, इससे ज्यादा भी मिल जाता है। जैसे जैसे आप दिमाग लगाते हैं ऐसे 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 ट्रेड एक्सपोर्टर भी बन जाता है। तो ये हुआ वाई टू डू एक्सपोर्ट, हाउ टू डू एक्सपोर्ट। और इसके आगे इम्पोर्टेंट है इसका पूरा नॉलेज जो है, ये नॉलेज कहाँ मिलेगा आपको, कैसा मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, कितने कम पैसे में मिलेगा, और लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो वीडियो को वगैरह वगैरह, ये कैसा मिलेगा, इसके बारे में जानकारी आपको श्रुति मैम अभी देगी। तो मैं श्रुति मैम को आमंत्रित करता हूँ, वो आपको इसकी जानकारी देगी। श्रुति, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड कम फॉरवर्ड। यस, मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन। एक सर। मिनट, एक मिनट, मैं आपको होस्ट करता हूँ, फिर आप शेयर यस। कर पाएंगे स्क्रीन। एक मिनट, हाँ मैंने आपको होस्ट कर दिया है। नाउ यू कैन शेयर दिस।
यस, दिख रहा है स्क्रीन आपका। यस, दिख रहा है सर। यस यस। यस। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच सर, आपने जो बताया इसके बारे में। तो हम सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहेंगे, जिसके बारे में हमने कहा था कि हम लास्ट में बताएंगे। ये तो हमारा प्री अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने बस हिंट दिया है। लेकिन हमारा 3 डेज का एक जिम वर्कशॉप चलने वाला है। आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल ड्रीम एंड नेशनल प्राइड विकसित भारत है। इसका हमारा प्रोग्राम जो है 24, 25 एंड 26 जुलाई को होने वाला है। ये हमारा काफी टाइम ऐसा होता है कि वेट काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे तो काफी सारे क्लास प्लस पे सर का वीडियो है। लेकिन सुमानी सर के लेकिन उसमें क्या है, इंग्लिश में है। लेकिन ये जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है वो दोनों में ही होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन इसके लिए सीट्स जो है ओनली 20 सीट्स ही अवेलेबल है। तो और आज का अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर हम आज के डेट में, ये हमारा दोनों प्रोग्राम जो फर्स्ट हुआ है जिसके बारे में सर ने बताया है, उसका है आपको यूट्यूब पे भी जय सोमानी 64 पे मिल जाएगा। जो प्री अवेयरनेस दो हुआ है, स्कोप इन प्रोडक्ट और स्कोप इन सर्विस एक्सपोर्ट्स, उसका है। तो अगर आज के दिन या अभी हमारे दो और प्री अवेयरनेस सेशन होने वाले हैं, अगर उसमें आप ज्वाइन करते हैं तो यू गॉट 1000 डिस्काउंट। आज 12 बजे से पहले तक ये वाला आपके लिए ऑफर वैलिड रहेगा। बाकी आपका क्या क्या बेनिफिशियरी है, क्या है, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा वहां पे, 8969929042, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारे सर्कुलर सब कुछ मिल जाएंगे। ये हमारे सारे मास्टर 3 डेज के प्रोग्राम के हैं। बाकी आपको स्पीकर के बारे में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं फी पेमेंट स्ट्रक्चर, जो कि टोटल 3 डेज का स्टार्ट 1 to 5 स्टार तक, आप स्टार्टिंग अपने करियर का लेकर के और 5 स्टार तक कैसे जा सकते हैं, वहां तक का सारा आपको बस वर्कशॉप का 5000 में मिल रहा है। लेकिन उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आज के दिन या कोई भी वेबिनार के दिन में आप करते हो तो 1000 आपको मिलेगा डिस्काउंट। एंड लॉक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ओनली 20 सीट्स अवेलेबल है, तो लॉक करने के लिए आपको 2000 पहले देना पड़ेगा। एंड देन प्रोग्राम से 1 वीक के अंदर में आपको बाकी का पेमेंट करना होगा। तो 1000 ऑफ फॉर लाइफ टाइम मेंबर, जो हमारे नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब के हैं उनके लिए 1000 ऑफ है, और 1000 ऑफ है जो भी इस प्री अवेयरनेस प्रोग्राम के दिन रजिस्टर करेंगे। बाकी ये सारे डिटेल्स है। तो और ये हमारे सारे वैल्यूबल फीडबैक्स है, जो जैसा कि हमने पहले ही कहा है, सर इक्जिम गुरु एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर जो है, इनके बारे में इन्होंने भारत में काफी जगह पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये सारा प्रोग्राम रखा है। तो ये सारे हमारे फीडबैक्स हैं जो लोगों ने दे रखा है। बाकी आपको ये सारे एप्स जो हमारे हैं, एप्स के ऊपर में इंग्लिश में अगर चाहें तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसके लिए लास्टली कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाला हुआ है, आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप प्रोग्राम खत्म होते ही हमें कॉल मैसेज करके आप इनरोल कर सकते हैं। एंड थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। श्रुति, यू हैव गिव अस यस नाइस इंफॉर्मेशन। ओके। थैंक यू सो तो मच। दर्शकों को यह है कि ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और भारत का ट्रेड बढ़ाने के लिए फुल स्विंग में आ जाइए। और हिंदी इंग्लिश कितना आता है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास प्रोडक्ट सर्विसेज कौन से हैं, कितने क्वालिटी के आप देते हैं, कैसे लोगों को देते हैं, कैसे हैप्पी रखते हैं लोगों को। और फिर 1 स्टार to 5 स्टार का आपका जो एक्सपोर्ट हाउस का जर्नी है, ये कैसे आप पूरा करेंगे, ये सब प्रिपेयर है। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।